प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें आज एक और नया मौका दिया, एक नई ज़िंदगी का दान दिया और ये समय दिया कि हम उसके पास आएँ और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुनें। जैसा कि मैंने पहले ही आपको भविष्यद्वक्ता हैगे के बारे में बताया, उनकी पुस्तक के बारे में बता चुका हूँ कि हैगे भविष्यद्वक्ता ने साल 520 ईसा पूर्व BC में भविष्यवाणी की थी और पवित्र बाइबल में पुराने नियम की ये तीसरी और आखिरी किताब है जिसे हमें हैगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्राप्त हुई। इस पुस्तक में सिर्फ 2 अध्याय हैं, 2 चैप्टर्स हैं और कुल 38 वर्सेस हैं, यानी कि 38 आयतें हैं। 9 जनवरी के संडे को हमने एक अध्याय पर गौर किया था, विचार किया था, जिसमें नबी परमेश्वर के लोगों को जो मिस्र की गुलामी से बंधुआई से यरूशलेम आए थे, उनके लौटने के 18 वर्ष के बाद लोगों को कहते हैं कि अपने तरीक़ों यानी अपने चाल चलन पर विचार करो, कंसिडर योर वेज। इस पुस्तक में हैगे नबी ने कुल 4 संदेश यानी कि 4 सरमन दिए हैं और आज हम हैगे नबी की पुस्तक के दूसरे अध्याय और उसकी 1 से 9 आयत पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे, जिसमें हम सुनेंगे और जानेंगे परमेश्वर के घर में आने वाली महिमा। परमेश्वर के घर में आने वाली महिमा, द कमिंग ग्लोरी ऑफ गॉड्स हाउस। अजीज़ों, अगर हम दूसरे अध्याय की पहली 2 आयतें पढ़ें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम दूसरे अध्याय की पहली 9 आयतों पर अपना ध्यान फोकस करेंगे और अगर हम दूसरे अध्याय की पहली 2 आयतें 1 और 2 पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि लगभग 1 महीने बाद यानी 7वें महीने की 21वें दिन 520 ईसा पूर्व को परमेश्वर यहोवा का ये वचन हैगे नबी के पास पहुंचा और परमेश्वर ने जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों को ये बात कही और ये कहा कि ऐसे कौन से हालात पैदा हुए जिसने इस संदेश को इतना ज़रूरी बना दिया। ये एक प्रश्न था कि ऐसे कैसे हालात पैदा हुए जिसने संदेश को इतना ज़रूरी बना दिया। लोगों का जोश उत्साह कम हो रहा था, उनका जोश अब परमेश्वर के भवन को दोबारा बनाने में कम होता जा रहा था। ऐसा क्यों? चीज़ें वैसी नहीं दिखती जैसे उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए आशा या उपेक्षा की थी। ये प्रभावशाली नहीं था। ये उपेक्षा जो थी ये प्रभावशाली नहीं थी। पहले मंदिर जो पहले सुलेमान बादशाह ने जो मंदिर बनवाया था, उसकी तुलना दूसरे भवन की योजनाओं की अपेक्षा के साथ करने से उनको निराशा और असफलता महसूस हुई। अगर हम आयत 3 में परमेश्वर के लोगों के विचारों को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि आयत 3 में परमेश्वर लोगों के विचारों को उजागर करते हैं और उन्हें 3 प्रश्नों के साथ चुनौती
देते हैं। और वो 3 प्रश्न क्या थे जो परमेश्वर ने लोगों को दिए? उन 3 में पहला प्रश्न वो कहते हैं, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? और दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं, अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? और तीसरा प्रश्न, क्या ये सच नहीं है कि ये तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ अच्छा नहीं है? तो ये 3 सवाल परमेश्वर उनसे करते हैं। पहला, तुम में से ऐसा कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी, जो पहला सुलेमान बादशाह ने बनाया था? दूसरा उन्होंने प्रश्न किया, अब तुम इसे कैसी हालात में देखते हो या कैसी दशा में देखते हो? और तीसरा सवाल, क्या ये सच नहीं है कि ये तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की तुलना, उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है? तब बुजुर्गों को याद आया जो 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के थे। उनको याद आया कि सुलेमान बादशाह के मंदिर को नष्ट किए जाने से पहले वह कैसा था, जो कि 586 BC ईसा पूर्व में था। और इस बात को 70 साल हो गए हैं और वो अब 70 साल की वर्ष के लोग हैं, तो उन्हें वो याद आया और उन्होंने जवान पीढ़ी, युवा पीढ़ी के साथ सुलेमान बादशाह के उस आलीशान भव्य मंदिर के बारे में उनसे ये बात शेयर की कि क्या कि वो सोने से उसकी तुलना की कि वो मंदिर जो था वो सोने से ढका, पत्थर का काम था उसमें। फर्श भी हर जगह देवदार की चौखट, देवदार की जो लकड़ी बड़ी महंगी होती है, उससे उसमें मंदिर में काम हुआ और उसमें सोना ज़्यादा था। अगर आपको इसकी और ज़्यादा मालूमात करनी तो मेहरबानी से पुराने नियम में पहला राजा उसका 6ठा अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत पढ़ें तो हमें उस मंदिर के बारे में और मालूमात होगी। पहला राजा उसका 9 अध्याय और उसकी 29, 29 एंड 30 वर्सेस। इसकी यानी वो पुराने मंदिर की महिमा के संदर्भ में वो किस बारे में सोच रहे थे? वो सोच रहे थे मंदिर का वैभव, भारी शान। वे अपने लोगों के साथ यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो खुद मंदिर की महिमा है। कि मेहरबानी से इस बात को नोट करें, नबी हैगे कहते हैं कि इस मंदिर को किसने देखा? ये वो सवाल पूछते हैं उनसे कि इस हैकल को या इस मंदिर को किसने देखा? ये वही मंदिर है, ये अनिवार्य रूप से एक मंदिर है। मैं एक आवेदन देता हूँ, एक एप्लीकेशन। अजीजों, क्या अच्छे पुराने दिनों और आज के दिनों के बीच तुलना करना मददगार है? कभी कभी हम पुराने दिनों की बात करते हैं और आज के दिनों की बात करते हैं। क्या विभिन्न स्थानों और समयों में परमेश्वर के काम के बीच तुलना करना उपयोगी है? उदाहरण के लिए आज हम सुनते हैं कि पंजाब में मसीह कलीसिया तेज़ी से बढ़ रही है।
वहाँ परमेश्वर का काम काफ़ी ज़ोरों से है, पर यहाँ क्यों नहीं है? तुलना करना शायद ही कभी फ़ायदेमंद होता। और नबी हैगे के दिनों में लोगों को ये सोचने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि बादशाह सुलेमान के मंदिर की तुलना उनके खुद के पुनर्निर्माण कार्य से की गई थी जो उन्होंने शुरू किया था। बख्शदाता हैगे के समय कालीन में एक और नबी हुए हैं जिनका नाम है जकरिया। उन्होंने इस बात के लिए डांटा, अगर हम जकरिया उसके 4 अध्याय की 10 आयत पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना। नंबर 2, एक लेखक हैं जिनका नाम बीके कहते हैं उनको, कि हमारी सेवा का मूल्यांकन दूसरों द्वारा किया जा रहे या किए गए कामों के साथ तुलना करना या तुलना करके हमेशा खतरनाक और पराजित करने वाला होता है। बहुत से मसीह विश्वासी अपनी तुलना दूसरों से करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तब वे अपने आप को आश्वस्त करते हैं, कन्विंस करते हैं कि प्रभु की सेवा में योगदान देने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने आप को बेकार समझते हैं और इसलिए वे बेकार हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। ये लोग सोचने लगे कि हम सुलेमान राजा की तरह निर्माण नहीं कर सकते। जो बनी इस्राएल थे वो ये सोचने लगे कि हम भी बेकार हैं और हम सुलेमान बादशाह की तरह मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हम सोचते हैं, वो सोच रहे थे कि हम निर्माण ना करें, मंदिर को ना बनाएं। और वे ये विचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इतिहास में यही समय रखा कि जब वो मंदिर का निर्माण में फिर दोबारा आए। क्या ये छोटा महत्वहीन दिखता है? इस बारे में बख्शदाता हैगे आयत 4 और 5 में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तो भी अब परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। और वो संबोधित करते हैं और कहते हैं, हे जेरुब्बाबेल, हिम्मत बांध, हियाब बांध, बी स्ट्रांग। और यही बात वो सदक के पुत्र यीशु महायाजक को भी कहते हैं कि हियाब बांध, बी स्ट्रांग। और यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाब बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। ये परमेश्वर का वायदा है कि तुम लोग काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ये परमेश्वर की अपनी वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। और जिसके साथ परमेश्वर होगा तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आगे कहते हैं, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा, जो कवनेंट मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए वो फिर कहते हैं कि तुम मत डरो। अजीजों, जब परमेश्वर कहते हैं कि तुम मत डरो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तो इससे बढ़ के और कोई बात नहीं होती। हम यहाँ वे कौन सी 3 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर अपने अगुवाओं, उन लीडर्स और अपने लोगों को देते हैं? 3 आज्ञाएं। पहली, हियाव बांध, बी स्ट्रांग। दूसरा, काम करो, वर्क। और तीसरा, मत डरो। और यही तीनों ही परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए जरूरी हैं कि हमें स्ट्रांग होना है, हिम्मत बांधनी है, हमें काम करना है। और परमेश्वर कहते हैं तुम्हें डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग, तुम मत डरो। और ये परमेश्वर के राज्य में, उसके किंगडम में काम करने के लिए ये 3 टूल्स, 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए शामिल हो, एक साथ काम करें और उसमें बी कमिटेड। और परमेश्वर हमें प्रोत्साहन क्या दे रहे हैं, हमारा हौसला क्या बढ़ा रहे हैं? वो कहते हैं, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कहते हो वर्तमान, प्रेजेंट, वर्तमान कुछ भी नहीं है, जो बीत गया वो अच्छा था। लेकिन नबी हैगे कहते हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट महिमामय है, ग्लोरियस है, क्योंकि परमेश्वर की वाचा यहाँ है। और दूसरा, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे बीच बनी हुई है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर की आत्मा उन लोगों के बीच में थी और सिर्फ परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार रहें। ये कंडीशन थी कि सिर्फ हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और वफादार रहें और परिणाम और नतीजा, रिजल्ट परमेश्वर पे छोड़ दें। 2 कंडीशन हमारी थी कि हम, परमेश्वर ने हमें जब आज्ञा दी कि इस काम को करो, हिम्मत मत हारो, बी स्ट्रांग, काम करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद जब परमेश्वर का आत्मा उस काम में हमारा सहायक होगा, तो नतीजा, परिणाम, रिजल्ट उस काम का परमेश्वर पे छोड़ दो। अब हम आयत 6 से 9, जैसे कि मैंने कार्यक्रम शुरू होने से पहले कहा था कि आज हम 1 से 9 दूसरे अध्याय की 2nd चैप्टर की फर्स्ट 9 वर्सेस पर गौर करेंगे। अब हम आ गए हैं 6 से 9 आयत में। हम पढ़ते हैं कि आशा करना, लुकिंग फॉरवर्ड। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली भविष्य के प्रभु के विजय वायदों को मसीह के शरीर के निर्माण के लिए विश्वास और साहस को प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां हम हैं, आयत 6 से 9 में बख्शदाता हैगे भविष्य के इन वायदों के बारे में बोलते हैं, क्योंकि आयत 6 में हम पढ़ते हैं कि सेनाओं का यहोवा क्या करने जा रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि सेनाओं का यहोवा क्या करने जा रहा है। और लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुंदर और स्थल सबको कंपित करूंगा, सब कांपेंगे। परमेश्वर ने इन सब को पहली बार कब हिलाया था? परमेश्वर कहते हैं कि ये पहली बार कब ऐसी
बातें हुई थी कि पृथ्वी और आकाश, समुंदर सब कांप गए थे। अगर हम पुराने नियम, पवित्र बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन नामक पुस्तक पढ़ें, उसका 19वां अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा है, और हमें पता चलता है कि ये घटना कहाँ हुई थी पहली बार, जबकि पृथ्वी और आकाश ये सब कांप गए थे। इसमें हमें पता चलता है कि पहली बार सीनै पर्वत के साथ कांपते हुए परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के पास नीचे आ रहा है। इस घटना ने परमेश्वर के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत को दिखाया उस समय। लेकिन अब परमेश्वर उनके सामने ये वचन रखते हैं कि मैं एक बार फिर से आकाश और पृथ्वी और समुंदर और ज़मीन को हिलाऊंगा। ये फिर होगा। एक बार फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं फिर से आकाश और पृथ्वी और समुद्र और ज़मीन को हिलाऊंगा। लेकिन ये कब होगा, ये एक प्रश्न है। ये होगा दुनिया के अंत में, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। ये घटना तब होगी। आगे नबी ने ये एक ओनली ये वर्स लिए जिसका जिक्र हमें पवित्र बाइबल में न्याय नियम में इसका जिक्र किया गया है। अगर आप के पास समय हो तो उसमें देखिएगा। और मैं पढ़ता हूँ आपके सामने इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और 26 आयत में यूँ लिखा है, उस समय तो उसके यानी परमेश्वर के शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर आए थे, उस समय तो उसके यानी परमेश्वर के शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं सिर्फ पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आने वाले महान परिवर्तन के लिए उनका मंदिर को बनाने की तैयारी जरूरी है। उन लोगों को मंदिर को बनाने की तैयारी बहुत ज़रूरी है। हालांकि कंपन प्रभु यीशु की पहली आगमन के साथ शुरू हो गई। आयत 7 में हम पढ़ते हैं, और मैं सारी जातियों को कँपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। ये सेनाओं के यहोवा की यही वचन है कि मैं सारी जातियों को, सारी जाति मेरे से कांपेंगी। भविष्यद्वक्ता हैगे कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। वह इस मंदिर को कैसे भरेगा? अपने तेज से। परमेश्वर कहते हैं मैं भर दूंगा, लेकिन वो इस मंदिर को कैसे भरेगा, ये एक प्रश्न है। मसीह की महिमा के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उनकी महिमा के साथ परमेश्वर इस मंदिर को भरेंगे। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय की 14 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर बीच में रहा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के माध्यम से प्रभु ने एक नया मंदिर बनाया है। वो मंदिर क्या है? अपना शरीर।
यानी उसकी कलीसिया, उसका चर्च। और अगर हम इस बात को देखते हैं प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स के 2 अध्याय में, 2 चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हैं। और लिखा है, जब पेंतकुस्त का दिन, जब पवित्र आत्मा चर्च पर, कलीसिया पर उंडेला गया। और यही बात हम पहले पौलुस लिखते हैं, पहले कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसके 3 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम में रहता है। भविष्यदाता हैगे के दिनों में मंदिर कम दिखाई देने वाला था, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को साइन, चिन्ह और प्रतीकों से दूर कर रहे थे, टीचिंग से, और उन्हें आने वाली सच्चाई पर ध्यान देने के लिए सिखा रहे थे। और वो सच्चाई क्या थी? वो क्या था कि वो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे कि आने वाले दिनों में वो सच्चाई क्या थी, परमेश्वर का मंदिर क्या था, प्रभु यीशु मसीह। और आज परमेश्वर सब जातियों को कैसे हिला रहे हैं। आज तमाम दुनिया प्रभु यीशु मसीह के कामों से, सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से लोगों के हृदय बदल जाते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। मसीह धर्म एक नई संस्कृति बनाता है, एक नया कल्चर, पुरानी संस्कृति को तोड़ता है और नए को फिर जिंदा करता है। मसीह आसमान पर चढ़े, मृतकों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। और प्रभु आज सुसमाचार के संदेश के द्वारा दुनिया के हर एक नेशंस को, हर एक राष्ट्रों को सुसमाचार के जरिए से, ना कि किसी लड़ाई, ना कि किसी फोर्स के जरिए से, बल्कि सुसमाचार, गॉस्पेल के माध्यम से राष्ट्रों को हिला रहे हैं। अजीजों, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के चर्च का विस्तार जारी है। हालेलुया। अपने लोगों से क्या कहा आयत 8 में। अब हम आयत हैगे नबी की 2 अध्याय की 8वीं आयत में जाते हैं और हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, इसलिए परमेश्वर के लोगों को बिना किसी डर के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना चाहिए, जो पृथ्वी और पृथ्वी के संसाधनों का मालिक है। सारी पृथ्वी, इसका जो कुछ भी प्रकृति है, नेचर है, ये सब परमेश्वर की है। अगर हम पौलुस प्रेरित लिखते हैं इफिसियों के खत में, उसके 4 बाब की 8 आयत में, वो कहते हैं कि इस बारे में सोचो, जब प्रभु यीशु ऊंचे पर चढ़ा तो वह बंधुआई को बंधन ले गया, जो बंधे थे उनको ले गया, और मनुष्य को गिफ्ट्स दिए, उपहार दिए। प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त कर ली है
और आज अपने लोगों के बीच उपहार परमेश्वर बांट रहे हैं। परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, हमें परमेश्वर ने एक जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिया। इसलिए भविष्यदाता हैगे ने परमेश्वर की भविष्यवाणी के साथ आयत 9 को समाप्त किया, और आज की जो 9वीं आयत में वो कहते हैं, इस मंदिर की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। और ये सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में, इस जगह में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि मैं इस जगह में शांति दूंगा। वाकई आज पीस की, शांति की तमाम दुनिया में ज़रूरत है। और ये शांति सिर्फ दुनियावी बातों में नहीं, दुनियावी चीज़ों में नहीं, ये शांति जो हम समझ से परे है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो बहन और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह को दो, अपने अपराधों की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझ गुनाहगार पर भी रहम कर, मुझको एक नया ज़िंदगी दे, मेरे को धो प्रभु और मेरे अपराधों को मिटा। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमें गुनाहों से चंगाई देते हैं। आज इस बात को ध्यान में रखें कि आयत 1 से 9 जो मैंने आपके सामने पेश करी, हम इसमें कितनी बार पढ़ते हैं, बार बार, कि सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेना का यहोवा। इस बात को हम 6 बार हमने इन 9 आयतों में देखा, 1 से 9 में, कि जो बात करी वो परमेश्वर की वाणी है। ये सब सेनाओं के यहोवा की वाणी है। और 5 बार आयत 5 से 9 में हमने सुना सेनाओं का यहोवा। तो जब परमेश्वर वायदा कर रहे हैं तो हमें शैतान के कामों को त्याग करके प्रभु से हिम्मत मांग के, हमारे में कोई हिम्मत नहीं है, परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं है, उससे हिम्मत मांगनी है ताकि परमेश्वर हमारे ज़िंदगियों में काम करे। बहनों और भाइयों, मेरी यही प्रार्थना है कि आपके सब के परिवार में शांति रहे। आप सब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना करें और आने वाला हफ्ता आप सब के लिए शांति से भरा हो और आप सब लोग परमेश्वर को अपनी ज़िंदगियों में पहला स्थान दें। आमीन।